नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, फार्मा क्षेत्र से एक मेरी फेवरेट कंपनी है। इनफैक्ट पूरे फार्मा में मेरे को दो ही कंपनियां अच्छी लगती हैं, पहले मैं बहुत डिस्कस भी करता था, डीवीज लैब और सिप्ला। डीवीज लैब के शेयर में आज आपको दमदार तेजी देखने को मिली है। करीब 5% ये शेयर भागा है, 6474 रुपीज पे बंद हुआ है। डेज हाई पे आप कह सकते हो बंद हुआ है और एक कमाल की कंपनी है। मुझे अच्छे से याद आते हैं वो समय जब 2-2.5 साल पहले की बात है, आप पता नहीं एग्जैक्टली समय भूल गया मैं, जब ये स्टॉक 3,000 रुपये पे ट्रेड करने लगा था, गिर गिर कर 4500 से गिर के 3,000 आया था और ब्रोकरेज हाउसेस तक भी नेगेटिव होते थे। तब मैं आपसे कहता था कि 95 कंट्रीज में ये कंपनी दवाएं बेचती है। 95 कंट्रीज में एक बड़ा प्लेयर है, केवल भारत में ही नहीं। खैर वो सब छोड़ दें, अभी आपके साथ शेयर करता हूं कि आज फार्मा क्षेत्र या डीवीज लैब जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां क्यों भागी हैं। तो खबर थी दो, मैं यहां पे एक आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो डीवीज लैब से रिलेटेड है या डीवीज लैब जैसी कंपनियों से रिलेटेड है। दोस्तों, डीवीज लैब क्या है कि सीडीएमओ प्लेयर में एक बड़ा नाम है, यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग आप कह सकते हैं, ये करते हैं। ठीक है जी, यानी कंपनीज इनको कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, ये दवा बनाती हैं, दे देती हैं और फिर वो बेचते रहते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, चाइना और यूएस में आपस में टकरार हुई है और उसका फायदा भारत को मिलने जा रहा है। आप ये समझ लीजिए शॉर्ट और सिंपल भाषा में। कैसे, अब समझते हैं डिटेल में। दोस्तों, रिसेंटली ना यूएस ने एक बिल निकाला। यूएस ने कहा कि यूएस हैज रिसेंटली मूव टू रिस्ट्रिक्ट फेडरल प्रिक्योरमेंट ऑफ बायोटेक प्रोडक्ट सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स ओरिजिनेटिंग इन चाइना। तो चाइना से जो दवाएं या सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, ठीक है, बायोसिक्योर टाइप जो मेजर्स थे वो लिए गए हैं यूएस की तरफ से। तो अब चाइना जो है यूएस को सप्लाई नहीं करेगा, सीडीएमओ से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चाइना और यूएस के बीच में ये रोक दिया गया, यूएस ने बंद करा। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये दो चीजें होंगी। एक, यूएस खुद अपनी कंट्रीज की कंपनियों को बढ़ावा देना चाह रहा है कि भैया आप बनाओ, आप बेचो, दूसरी देश की कंट्रियों से हमें नहीं निर्भर होना है। ठीक है, और दूसरा ये कि ऑलरेडी आप देख ही रहे हो जो फार्मा के ऊपर 100% का टैरिफ आया था, उसकी वजह से काफी फार्मा कंपनीज यूएस के अंदर प्लांट्स लगा रही हैं। जैसे कि एली लिली करके एक बड़ी दिग्गज कंपनी है, वो सब अनाउंस कर चुके हैं ऑलरेडी यूएस में इन्वेस्टमेंट। लेकिन भारत की बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सीडीएमओ में काम करती हैं और यूएस एफडीए का अप्रूवल भी है। दैट मींस जो कंपनी यूएस की अभी अगर चाइना से सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही है, चाइना से सीडीएमओ पे काम कर रही थी, वो सडनली दूसरी कंट्री की किसी कंपनी पे फोकस करेगी या फिर अपने देश की किसी कंट्री पे फोकस करेगी। तो भारत एक बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि भारत बड़े लेवल पे यूएस में दवाएं सप्लाई करता है और भारत की काफी कंपनियों को सीडीएमओ यूएस एफडीए का अप्रूवल भी मिला हुआ है। तो ये शॉर्ट में आपके साथ मैंने डिस्कस करी चीजें। अब इसको मैं आपके साथ एक बार रीड करके बताता हूं। यहां पे लिखा क्या है लिखा ये है कि with US procurement and private buyer constrained from using China origin biotech, buyers look for FDA approved non-Chinese supplier। तो जो खरीदार है अब वो तुरंत ढूंढेंगे कि कौन सी कंपनी है जो कि यूएस एफडीए का अप्रूवल लेके बैठी हुई है और सीडीएमओ में काम कर रही है, हमें सप्लाई कर सकती है। अब यहां पे बड़े लेवल पे भारत की ऑलरेडी काफी कंपनियां हैं जो कि एपीआई और फिनिश्ड ड्रग्स एंड मल्टीपल एफडीए इंस्पेक्टेड प्लांट्स हैं। सो इंडियन सीडीएमओज बिकेम अ नेचुरल ऑल्टरनेटिव। मार्केट रिएक्शन और सीडीएमओ स्टॉक्स में आज आपको तेजी भी दिखी, जैसे कि डीवीज लैब। अब मैं आता हूं आप सभी के साथ थोड़ा और, यहां पे क्या लिखा हुआ है, लार्ज स्केल कैपेबल सीडीएमओज विद क्लीन रेगुलेटरी अप्रूवल्स, डीवीज फिट्स दिस प्रोफाइल। यानी कि क्लीन प्रोफाइल है, बड़ी है, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन, बड़े लेवल पे सब कुछ कर सकती है। आर लाइकली टू पिकअप इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रैक्ट विंस एज वेस्टर्न कस्टमर्स डाइवर्सिफाई। DV's annual reporting also highlights its export orientation and CDMO API strength। तो DV's तो डायरेक्टली बेनिफिट लेता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों
कुछ और कंपनियों के नाम भी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, कौन कौन सी हैं। एक तो डीवीज लैब है दोस्तों, क्लियर कट, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। दूसरे स्टॉक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे नाम भी हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि लॉरस लैब्स, ये भी आपका CDMO API में काम करते हैं और एक्सपोर्ट रिलेटेड भी है। नेक्स्ट है आपका सिंजिन इंटरनेशनल, इसका भी काम है। स्ट्राइड्स फार्मा का भी काम है। कॉन्कॉर्ड बायोटेक, पीरामल फार्मा, जाइडस लाइफ साइंसेज, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिन्हें US FDA का अप्रूवल मिला है और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी हैं, या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए भी अप्रूवल भी मिला है। तो ये पूरी की पूरी आज खबर थी। दूसरी खबर भी शॉर्ट में बता दूंगा, अभी रिसेंटली जब फार्मा टैरिफ लगा था, आई थिंक ये कल की खबर है और मैंने डिस्कस भी करी थी कि फार्मा टैरिफ जब लगा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि जेनरिक दवाओं पे भी टैरिफ आ जाएगा। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्लियर कर दिया कि जेनरिक दवाओं पे टैरिफ नहीं आने वाला है। तो ये दो कुछ बड़ी खबरें इस समय भारत में फार्मा से रिलेटेड थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।